विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 22 मंत्र संग्रहित हैं। सभी छंद त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति वैश्वामित्र, देवता हैं विश्व देवा। तो इस तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सूर्योदय के साथ ही यज्ञ कर्म का प्रारंभ होना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। उषसः पूर्वा अधयद्योषरमहद्विजग्ने अक्षरं पदे गोः व्रता देवानामुपनप्रभोषन् महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस पहले मंत्र में बताया गया है कि सूर्योदय के साथ ही पवित्र यज्ञ कर्म प्रारंभ हो जाता है। यज्ञ आहुति आदि डालने के रूप में तो होता ही है, साथ ही साथ जितने कर्म हैं वे सब प्रारंभ हो जाते हैं। और इस कर्म के प्रारंभ होने और शक्ति के आने के संदर्भ में जिज्ञासु कुतूहल पूर्ण ऋषि हृदय में उस परम शक्ति का स्मरण हो आता है जिसकी प्रेरणा से सारी शक्तियाँ अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। जैसे उषा आई गई, सूर्योदय हुआ, लोग जगे, कर्म करने लगे, एक कर्म की दिशा में संसार बढ़ चला। फिर ऐसे ही अन्य क्रियाएं प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो इसके पीछे प्रेरक कोई एक शक्ति है और जिज्ञासु ऋषि हृदय कुतूहल से भरकर पूछता है, अपने आप से प्रश्न करता है कि आखिर यह सब नियमित कार्य कौन कर रहा है? इस उदय के पीछे, सूर्य के अस्त के पीछे, कार्य के प्रारंभ होने फिर उसके पश्चात रुक जाने के पीछे कौन वो है? किसके अध्यक्षता में प्रेरणा से यह सब हो रहा है? तो यह जिज्ञासा उसके हृदय में आती है और फिर वह इस अनुभूति से भर जाता है कि असुरत्व में एकम, यह जो शक्ति का प्रक्षेप हो रहा है, भिन्न भिन्न शक्तियों में क्रियाशीलता रही है, चाहे वो देव शक्तियाँ हों, चाहे प्रकृति की अन्य शक्तियाँ हों, मानवीय जगत हो या पशु प्राणी का जगत हो। तो इसमें जो असुरत्व है वह एक है, शक्ति का प्रक्षेपण करने वाला एक ही है। तो इस प्रकार से एक जिज्ञासा का भाव ऋषि के हृदय में उदित होता है। यही जिज्ञासा जो है वो आविष्कार की जननी है। चाहे आध्यात्मिक चिंतन हो
रहस्यात्मक चिंतन हो, चाहे भौतिक जगत में वैज्ञानिक आविष्कार विषयक विचारणाएँ आएँ, ये सब कुतूहल से, जिज्ञासा ही से होता है। क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। चाहे जिस क्षेत्र में कोई नवीन विचारणा या नवीन कार्य का उदय हो, तो उसके पीछे यही जिज्ञासा है जो उस ऋषि हृदय में हुई थी, जो कि जागरूक था जब संसार का अधिकांश भाग अज्ञान निद्रा में सो रहा था। तब प्रातः जगकर क्रियाशील होने वाला, यज्ञ कर्म में निरत होने वाला ऋषि हृदय कर्म के साथ साथ कुछ चिंतन करता जा रहा था। उसी चिंतन, उसी कुतूहल, उसी जिज्ञासा का एक प्रारूप, प्रचार प्रसार हम लगभग इस सूक्त के सभी मंत्रों में देखेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ है प्रातःकाल के आने, सूर्योदय और फिर यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने का। यत माने जब, पूर्वाह उषसा, पहले आई हुई उषा, जो कि दिन के आगमन की सूचना देने वाली है। सूर्योदय नहीं हुआ तो भी उषा आकर के बताती है कि अब सूर्योदय का काल आ गया है, अब कर्म के प्रारंभ होने का समुचित समय आ गया है। हे मनुष्यों, जगो और कर्म निरत हो। तो यह पूर्वा उषा, यह उषा पहले आती है, और जब वो उषा चली जाती है तो फिर सूर्योदय होता है। अथ तब अक्षरम महत, वह परम प्रकाश पिंड सूर्य जो कि अक्षर है। अक्षर माने नाक्षरत इति अक्षरः, जिसका कभी क्षरण न हो, जिसमें कभी क्षीणता न आवे, वह अक्षर है। अक्षर हम सब ज़्यादातर जो अक्षर होता है उसको जानते हैं, और या अक्षर पर ब्रह्म को भी जानते हैं, लेकिन उसका कारण है कि वो कभी क्षरित नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षर को अक्षर इसलिए कहा जाता है कि चाहे ध्वनि है, क है, ख है, ग है, घ है, ये सब क्या हैं? ध्वनियाँ हैं। भाषा नष्ट हो सकती है, लेकिन ध्वनि नहीं नष्ट हो सकती है। का, खा, गा, घा, क्षा, यानी जितने उच्चारण हैं, ये सब ध्वनियाँ सदैव बनी रहती हैं, इसीलिए उन ध्वनियों के सूचक शब्दों को अक्षर कह दिया जाता है। वैसे परब्रह्म परमेश्वर भी अक्षर है, क्योंकि वो कभी क्षीण नहीं होता है। अब यहाँ पर अक्षर शब्द आया है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य भी कभी क्षीण नहीं होता है। हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि कब से सूर्य का यह प्रकाश है, लेकिन उसके प्रकाश में कमी नहीं आती, उसके ताप में कमी नहीं आती है। उसके उदय काल में, अस्त काल में, गति में कहीं कोई बाधा नहीं आती है, इसलिए वह भी अक्षर है। तो वह महत अक्षरम, वो जो महान है और क्षरित न होने वाला, अर्थात सूर्य है, अविनाशी है वह ज्योति। सूर्य गोह पदे। अब गोह शब्द जो है वो है तो गो शब्द, लेकिन यहाँ पर गोह जल के लिए आया है। अब ये शब्द जल के अर्थ में अप्रचलित हैं, लेकिन जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि जो वैदिक शब्दावलियाँ हैं
वे गुण के आधार पर बनी है। तो गो माने गमन करना, चलना। तो गाय निकट का पशु था, इसलिए वह चलता रहता था, आर्यों को परम प्रिय था, तो उसका गो नाम दे दिया। वही छिटक करके अंग्रेजी में गो माने चलना आज भी सुन पड़ता है। तो भाई चलता तो और भी है, जैसे जल भी बहता है, चलता है, तो उसके इसी बहने या चलने के कारण किसी ऋषि ने गो कह दिया होगा, क्योंकि गमनशील जो होता है वही गो होता है। तो गमन तो शील बहुत हैं, लेकिन प्रसंगानुकूल उनका अर्थ होता रहता है। तो यहाँ पर गोह माने जल के, गो जल के लिए आया है। तो गोह पदे माने जल के स्थान। तो जल का स्थान सबसे बड़ा कौन है? समुद्र अथवा अंतरिक्ष भी जल का स्थान है, क्योंकि कहा जाता है कि अंतरिक्ष में जल है और जल के कारण ही आकाश में एक नमी रहती है। अब हिमालय की ऊंची चोटियों पर जो बर्फ जमा है, वो आकाश में जो जल तत्व है वही इकट्ठा हो जाता है सर्दी के कारण, अथवा धूप प्रदेश में जहाँ कई फीट ऊंची बर्फ रहती है, तो वहाँ कोई पानी भरकर जमाने नहीं जाता है। तो जो मॉइस्चर होता है, यानी जो नमी होती है वायुमंडल में जल रूप में फैली हुई, वही वहाँ पर शीत के कारण बर्फ बन के जम जाती है। तो इसलिए अंतरिक्ष को भी जल का स्थान कहा जाता है। और वृष्टि भी अंतरिक्ष से होती है, बादल छाए रहते हैं, वही से पानी धरती पर आता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गोह पदे जल के परम स्थान जलज ही समुद्र में अथवा अंतरिक्ष स्थान से आकाश में विजज्ञ वह जो अक्षर ज्योतिपुंज है सूर्य प्रकट होता है। मतलब कि उषा आती है, चली जाती है, उसके पश्चात सूर्योदय आकाश के पूर्वी छोर से प्रकट होता है अथवा समुद्र से निकलता हुआ प्रतीत होता है। सूर्योदय काल आता है। फिर क्या होता है? प्रभूषण, यानी अपने को भूषित करने वाले याज्ञिक, ऋत्विज यज्ञ कराने वाले। तो भाई सबका एक वस्त्र होता है नहीं, तो अब जब यज्ञ कराना होता है तो पंडित जी या पुरोहित जी जो हैं वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। पैंट और बूट शूट पहन कर तो नहीं बैठते हैं। तो सब समय का एक वस्त्र होता है, वही उस समय का अलंकरण है। तो इस प्रकार से जब सूर्योदय काल आ जाता है तब यज्ञ कर्म प्रारंभ हो जाता है। और जो ऋत्विज हैं, यज्ञ कराने वाले हैं, वो प्रभूषण अपने को याज्ञिक समय में, यज्ञ काल में जो वस्त्र और आभूषण धारण किए जाते हैं उनको धारण कर लेता है। यानी यज्ञ के योग, यज्ञ काल के वस्त्राज से अपने को वो सुसज्जित करता है। और देवानाम व्रताउप, और देवों के निमित्त जो यज्ञ कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। और वो जो पुरोधा है, ऋत्विज है, वो यज्ञ का कर्म प्रारंभ कराने लग जाता है। और यज्ञ में विविध देवता बुलाए जाते हैं, आवाहित होते हैं। अब यहाँ पर यह
अनुभव कर रहा है ऋषि कि तमाम देवता तो आवाहित हैं, बुलाए गए हैं, लेकिन देवानाम उन देवों का एकम महत असुरत्तम, केवल एक महान शक्ति का ही प्रक्षेपण उनमें है। असुरत शब्द ध्यान देने योग्य है। असुर, तो असुर शब्द तो आज रूढ़ हो गया है, जो सुर न हो, यानी जो दैत्य दानव या राक्षस आदि को हम असुर कह देते हैं, लेकिन इसका ऋग्वैदिक रूप दूसरा था। अब इसकी जो सायण ने व्युत्पत्ति की है वो इस प्रकार से की है कि अस्यति क्षिपति सर्वान इति असुरः, जो सब में बल का प्रक्षेपण करे या उनमें विशिष्ट वैशिष्ट्यों का प्रक्षेपण करे, वह असुर है। तो वह कौन है? सबसे बड़ा असुर कौन है? परमात्मा है। तो असुर शब्द ऋग्वेद में सम्मान सूचक शब्द है, जिसमें जो जितना ही प्राणवान होता है, शक्तिमान होता है, उतना ही बड़ा असुर है। इसलिए अन्य कई मंत्रों में, सूक्तों में हमने बताया होगा कि वरुण को बहुत बड़ा असुर कहा गया है, क्योंकि ऋग्वेद काल का वरुण एक प्रधान देवता था। इंद्र को बहुत बड़ा असुर कहा गया है, अग्नि को भी असुर कहा गया है, क्योंकि ये सब शक्ति का प्रक्षेपण करते हैं। यानी शक्तिमान जो होगा वही तो शक्ति का प्रक्षेपण करेगा। तो यहाँ पर असुर शब्द उस परम शक्तिमान परमात्मा के लिए आया है। तो जब यह प्रकृति में एक नियमित कार्य चल रहा है, उसके पीछे, और जो यज्ञ आदि कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई एक असुर है, जिसका असुरत्व सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, जो सब में शक्ति प्रक्षेपण कर रहा है, सबको सक्रिय बना रहा है, सभी देवताओं में वो बिखरा हुआ है, सभी दिव्य शक्तियों में उसका प्रसार है, लेकिन वह एक है और वही शक्ति का मूल स्रोत है। तो सूर्योदय से पूर्व उषा काल आता है, उषा प्रकाशित होती है, पश्चात उसका गमन होता है, तब अविनाशी प्रकाश पुंज सूर्य देव आकाश में प्रकट होते हैं। तब यजमान पवित्रता से और अपने यथोचित वेशभूषा से सुसज्जित होकर यज्ञादि दिव्य कर्म करने लगते हैं, और इन सब कर्मों में, क्रियाशीलताओं में क्रियाशीलता लाने वाला कोई एक शक्तिमान है, वही सब में है, और वही देवों के समीप आता है, उनमें शक्ति बन जाता है, और उसी का जो प्रबल पराक्रम है, शक्तिमत्ता है, सब में आक्षिप्त है, सब में फैली हुई है, छिपी हुई है। तो एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास, वही उरूर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास। एक ही तो असीम उल्लास, वही उल्लासात्मक शक्ति है जो असीम है, जिसका कोई और छोर नहीं है, वही सब कुछ कर रही है, धर रही है, माध्यम भिन्न भिन्न बना करके सब उसी का प्रसार है। तो यह जो है वह आध्यात्मिक अनुभूति है। तो यह असुरत्वमेकम जो है, सब में उसी परम शक्तिमान का शक्ति प्रक्षेपण है, जिससे सर्व संचालित हो रहा है। यह लगभग सभी मंत्रों में आप देखेंगे, 2200 मंत्रों में लगभग यह शब्द या ये वाक्यांश आया है। तो सूर्योदय से पूर्व उषा काल प्रकाशित होता है, जिसमें उषा का प्रकाश फैल जाता है, उषा का फिर छिपना होता है, चला जाना होता है। तत्पश्चात वह अविनाशी ज्योतिपिंड सूर्य आकाश में अथवा समुद्र के एक छोर से
प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्योदय वेला आते ही सारे यजमान पवित्र होकर और आभूषित होकर के, यानी यज्ञोचित वेशभूषा से सुसज्जित होकर के, और जो ऋत्विज हैं वो भी यज्ञोचित वेशभूषा से अलंकृत होकर के यज्ञ कर्म के लिए उपस्थित हो जाते हैं और यज्ञादि दिव्य कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। तो इन सब क्रियाओं के पीछे कोई एक परम शक्ति शक्तिमान है जो सबको संचालित कर रही है अपने अपने कर्म में। क्या उषा के आना, क्या जाना, क्या सूर्योदय होना, क्या मनुष्यों का कर्म में लग जाना, क्या पशु पक्षियों का अपने अपने कर्म में निरत हो जाना, ये सब किसी एक परम शक्ति से प्रेरित होकर के हो रहा है। तो पद्य रूपांतरण है, आकर उषा चली जाती, आकर उषा चली जाती, तब सूर्य देव आते हैं। भूषित याज्ञिक यज्ञ कर्म में सब जन जुट जाते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर देवों के समीप आते हैं। प्रबल समान शक्ति देवों में निहित जान जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति वैश्वामित्र, देवता विश्व देवा छंद तिष्ठु। शीर्षक है देव शक्तियाँ अनिष्ट न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोषोढो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञाः पुराण्याः सद्मनोः केतुरन्तर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस दूसरे मंत्र में यह प्रार्थना है कि हम यज्ञोपासक आज किसी भी देव शक्ति से बाधित न हो, हिंसित न हो, कष्ट न पाएं। समस्त देवगण और पितरगण हमें रक्षित करें, कष्ट से बचाएं, और सूर्य देव भी हमें कष्टित न करें, हिंसित न करें, सभी हमारी सुरक्षा करें। और फिर वही अनुभूति आती है कि ये बहुत रूपों में बंटे हुए देव अंत में अनुप्राणित हैं केवल उस एक परम शक्ति से। तो अग्निदेव से निवेदन किया जा रहा है कि अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले देवता अग्नि, अत्र देवाः, यहाँ पर जो आहूत देवगण हैं वे नः मा जुहुरन्त, हमको मत हिंसित करें। हिंसित करना, कष्ट पहुंचाना। और प्रदज्ञा पूर्वे पितरः म, प्रदज्ञा माने देवत्व प्राप्त, जो हमारे पूर्व पितर हैं, म माने मत, वे हमें कष्टित करें। तो ये हमारे यहाँ मान्यता है कि जब शरीर को प्राण छोड़ देता है तो वह पितरत्व को प्राप्त होता है। वैदिक मान्यता यही है कि कोई नरक नहीं मिलता है, स्वर्ग नहीं मिलता है। मरा हुआ प्रत्येक, यानी शरीर जब छोड़ देता है वो जीवात्मा, तो उसको एक लोक मिलता है, पितर लोक है। और पितर भी देव श्रेणी में आते हैं। पितर जो हैं वो दिव्य होते हैं, देव श्रेणी में आते हैं। तो वह पितरलोक आजकल उसी को पुराण में आते आते जमलोक कह दिया गया। यम का वेद में बड़ा ऊंचा स्थान है। वह प्रथम पितर है जो उस पितरलोक में गया, और वहाँ जब
अन्य मानव शरीर छोड़ते हैं, आत्मा रूप में हो जाते हैं, तब वो पितरलोक में जाते हैं और यम उनका यथोचित प्रबंध करता है। कोई नरक या कोई प्रताड़ना का कहीं कोई जिक्र ऋग्वेद में नहीं है, ये बाद में पौराणिक विकास है। तो यहाँ पर देवों के साथ पितरों का भी स्मरण किया जा रहा है। क्यों? हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ते हैं वो भी पितर बन जाते हैं, वो भी देवकोट में हो जाते हैं और वे भी हमको हिंसित न करें, किसी प्रकार से कष्ट न होने दें और कष्ट से निर्मुक्त रखें। और महान केतु माने महान प्रकाश का प्रज्ञापक केतु रूप सूर्य। केतु कहते हैं, वैसे मूल रूप से झंडे के लिए आता है, पताका के लिए आता है, लेकिन उसका पताका नाम या केतु नाम इसलिए पड़ा कि केतु का जो मूल अर्थ है वो है प्रज्ञापक, सूचक। तो झंडा जो है, पताका जो है, वो सूचित कर देता है कि यह इस देश का है, ये इस काल का है, ये इस सूचना को देने वाला है, इसलिए उसको केतु, यानी वो एक प्रज्ञापक होता है कि ये यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या है। तो एक परिचयात्मक रूप उसका होता है, तो इसीलिए उसको केतु कहा जाता है। तो सूर्य जो है वो केतु है, आकाश में गड़ा हुआ बड़ा भारी झंडा है जो दिन का सूचक बनकर आता है, प्रकाश का दूत बनकर आता है और प्रकाश का केतु बनकर आता है। तो जो प्रकाश का केतु है गगन में फहरा रहा सूर्य रूप में, वह भी हमें कष्टित न करे, हम सुरक्षित रहें। और अंत में वही अनुभूति दोहराई गई है कि देवानाम एकम महत असुरत्तम, देवों का एक ही महान देवाधिदेव है जिससे कि सबको असुरत्व मिलता है, सबसे सबको शक्ति मिलती है। तो असुरत्व माने शक्ति का मूल स्रोत जो है, जो मूल असुर है परमात्मा, वही सब में असुरत्व बिखेरता है, अर्थात सब में शक्ति का प्रक्षेपण करता है। अस्तु सभी देव एक देव के ही भिन्न भिन्न अंश हैं, यह अनुभूति ऋषि कर रहा है और इसी की आवश्यकता है। बहुदेववाद स्थापित हुआ और अंत में बहुदेववाद को लेकर के संघर्ष भी हुए। वैष्णवों के, शैवों के संघर्ष मध्य युग में ज़्यादा बढ़ गए थे। बौद्धों का भी संघर्ष चला सनातनियों से, और अन्य धर्मों में तो फिर तलवारें खिंच जाती हैं। यह ज्ञान का प्रतीक है। ऋग्वेद उसका समाधान करता है कि भाई जो भी आप देव मान रहे हो, उसमें प्राण संचरण करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला तो एक महान शक्तिमान है, और वह केवल एक है। नाम परिवर्तन से रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो यद्यपि ऋग्वेद ने बहुत पहले घोषित कर दिया, लेकिन वेद के किन्हीं कारणों से प्रचार प्रसार के कम हो जाने पर यह जो भ्रांत धारणाएं हैं और जो विविधतावाद है वह प्रारंभ हो गया, और फिर वैमनस्य बढ़ता गया। तो यद्यपि बहुदेववाद का मूल वेद में है, लेकिन उसको विवेक से समझने की आवश्यकता है कि बहुदेववाद है, बहुत है, जो बहुत के पीछे शक्ति तो एक ही है। जो राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे राजा हो, सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो शक्ति तो मूलतः एक में सन्निहित होती है, लेकिन उसका विभाजन अनेक विभागों में, अनेक अधिकारियों में हो जाता है, और वे अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने अपने क्षेत्र को संभालते हैं, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सब
के पीछे तो एक ही का बल है, एक ही सत्ता है। उसी अनुकरण पर इस सृष्टि में भी जितनी देव शक्तियाँ हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, वरुण हैं, अग्नि है, या जितने भी देव हैं वे सब उसी एक परम असुर से असुरत्व प्राप्त किए हैं, परम शक्तिमान से शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। तो हे अग्निदेव, यहाँ उपस्थित देवगण हमारा अनिष्ट न करें। देवत्व प्राप्त हमारे पूर्व पुरुष जो पितर बन गए हैं वे भी हमारा अनिष्ट न करें। द्यावा पृथ्वी के मध्य क्षितिज में उदीयमान ज्योति, केतु रूप में विराजमान सूर्य हमारा अनिष्ट न करें। हम सभी देव शक्तियों में एक ही देव का प्रचार प्रसार देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि सभी देव शक्तियों में जो बल है, जो महत्ता है, वो किसी एक विशेष शक्तिमान के शक्ति के ही रूप में है। उसी का सर्वत्र प्रचार है, प्रसार है, वितरण है, पद्य रूपांतरण है। अग्निदेव जो यहाँ यज्ञ में सूर्य समूह हैं आए, हे अग्निदेव जो यहाँ यज्ञ में सूर्य समूह हैं आए, पूर्व पुरुष जो पितर हमारे सूर्य पदवी हैं पाए, उदित क्षितिज में जो होते रवि ज्योति केतु कहलाए, सब में निहित समान शक्ति है, सब में निहित समान शक्ति है, अहित नवे कर पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र, देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है देव शक्तियाँ अनुकूल बनी रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विमे परुत्रापतयन्ति कामाः संयच्छादिद्ये पूर्व्याणि समिद्धे अग्नाव्रतमिद्वदेव महद्देवानामसरत्वमेकम्। इस तीसरे मंत्र में उस वातावरण का चित्रण है जिसमें अग्नि का प्रज्वलन है, आहुति का प्रक्षेपण है, सभी देवताओं को मंत्रों द्वारा आहूत किया गया है। अब उनसे निवेदन ऋषि कर रहा है कि हे देवो, मे कामाः पुरुत्रा पतयन्ति, मेरे जो काम हैं, काम माने मनोरथ, कामनाएं, वे पुरुत्रा माने अनेक रूपों में हैं। तो मनुष्य में विविध कामनाएं होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक सब। तो ऋषि कहना चाह रहा है कि हम यज्ञ कर्मशीलों के विविध मनोरथ विविध क्षेत्रों में हैं, वे गतिशील हैं। शमी माने यज्ञ में जो है वो अग्नौ समिधे, हम लोग पूर्वोक्त अग्नि को समिध ईंधन द्वारा प्रज्वलित कर रहे हैं, उसमें आहुतियाँ डाल रहे हैं। और पूर्व्याणि, पूर्व काल की तरह अच्छदिद्ये, अच्छी प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में आहुति आदि समर्पण कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और ऋतम वदेम, और सत्याचरण कर रहे हैं और सत्य रूप
वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे मनोरथ अनेक हैं और उनकी पूर्ति के लिए हम सब यज्ञ में पूर्ववत उसका विधिवत निष्पादन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं और उसमें पूर्ववत आहुति प्रक्षेपण कर रहे हैं, देवस्तवन कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और सत्य आचरण कर रहे हैं। तो हमें आप सभी देवगण सुरक्षित रखें और देवानाम एकम महतसुरत्वम, आप सब उस महान देव के अंश रूप में देव बनकर यहाँ बैठे हुए हो, तो उस महान शक्तिमान के शक्ति स्वरूप भिन्न भिन्न देवों, तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो, हमारे विविध उत्तम मनोरथों को पूर्ण करो, हमें संरक्षण प्रदान करो। हे अग्निदेव, हमारे विविध मनोरथ विविध दिशाओं में गतिशील हैं, यज्ञों में प्रज्वलित यज्ञ में हम अब पूर्वोक्त हव्यादि प्रक्षेपण कर उत्तम और पुरातन स्तोत्रों को विधिवत उच्चारण करने में निरत हैं। पूर्ववत हमारे सभी कर्म चल रहे हैं। हम यह अनुभूति कर रहे हैं कि आप सब उपस्थित देवगण उस परम देव के शक्ति स्वरूप हैं, अंश स्वरूप हैं। हम उस परम शक्ति के स्मरण के साथ ही साथ आपका भी स्मरण कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि हमारी कामनाएं पूर्ण हों। पद्य रूपांतरण है, अग्निदेव हम अपने मन की दशा बताते, अग्निदेव हम अपने मन की दशा बताते, विविध मनोरथ विविध दिशाओं में हैं जाते, करें यज्ञ में हव्य समर्पण, मंत्रोच्चारण, देव महान समान पराक्रम करते धारण। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि के विविध रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समानो राजा विभ्रतः पुरुत्राशये शया सुप्रजतो वनानो अन्यावत्संवरति क्षेति माता महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस चौथे मंत्र में यह भावना कि एक ही शक्ति अनेक रूपों में विभक्त है, इसका कथन किया गया है और यह बताया गया है कि एक शक्ति में भी अनेक शक्तियाँ छिपी हैं। तो अग्नि जो है वो प्रथम देव हैं। अग्नि का अर्थ ही होता है कि जो अग्रगण्य हो, आगे हो। तो यज्ञ के ये अग्नि के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, ताप का स्रोत अग्नि ही है। अग्नि सर्वव्यापी है। तो परमात्मा का तेजोमय रूप अग्नि है और उस अग्नि जो कि उस परम शक्ति से शक्तिमान है, उसमें भी अनेक शक्तियों का प्रचार प्रसार है। यह बात कहना चाह रहा है ऋषि कि मुख्य शक्ति तो एक ही है, लेकिन उस शक्ति का विभाजन अग्नि रूप में हुआ है। उस विभाजन में उस अग्नि में भी अनेक शक्तियां हैं, उसके अनेक रूप हैं। तो यह समानो राजा, यह अग्नि एक
राजा के समान है। राजते इति राजा, जो सुशोभित हो वही राजा है, जो शासक है वही राजा है। तो अग्नि को लीजिए, वो एक देवता हैं जो सुशोभित हैं, प्रकाशित हैं, और उनकी भी महिमा अनंत है। वो पुरुत्रा विभृता अनेक तरह से धारण किए जाते हैं, यानी अनेक रूपों में वो धारित हैं स्थान स्थान पर। जैसे द्विलोक में वही सूर्य के रूप में है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, शरीर में वे ताप रूप में है, ज्योति रूप में है, तेज रूप में है, और काष्ठ वन में भी वो हैं, काष्ठ में भी वो हैं, वे यज्ञ वेदी में भी हैं, वे आहुति ग्रहण करते हैं, वे ही देवों को शक्ति देते हैं, आहुति पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से एक उस परम देव का जो विभाजित रूप, प्रदत्त रूप अग्नि है, वो भी अनंत है। वो समानो राजा, वो अग्नि एक प्रकार से ही है, लेकिन वो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है और सुशोभित है। और पुरुत्रः विभृतः, अनेक प्रकार के अनेक रूपों धारण किए रहता है। शयासु शयः, शयासु, शयासु माने जहाँ शयन किया जाए वहाँ पर वो शयन करता है, यानी वह काष्ठ में शयन करता है। अरण्य नामक काष्ठ में भी वो शयन करता है। शयन करने का अर्थ यह हुआ कि जहाँ पर व्यक्ति विश्राम की स्थिति में हो, सक्रिय न हो। तो अग्नि तो काष्ठ में भी है, लेकिन वहाँ वो शयन करती रहती है, वो सोता रहता है। अग्नि प्रज्वलित होता है तो जग जाता है, लेकिन है वो। तो और नज़दीक से अनुभूत कीजिए, आपके माचिस में भी वह है, आप जेब में रखे रहते हैं, कोई गर्मी नहीं, लेकिन वही हल्का सा संघर्षण कर दिए, जब जग जाएगा, प्रकट हो जाएगा, तो फिर चाहे जो आप कर दें, जगा देते हैं आप रसोई में। अरे तमाम रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वह अग्नि सर्वत्र है, लेकिन काष्ठ में वो सोता रहता है, अरण्य में वो सोता रहता है। और वह जो है वत्स रूप में प्रकट होता है अरण्य के माध्यम से। और तो उसकी दो माता हैं। अब यहाँ थोड़ा आलंकारिक वर्णन आ गया है कि इस अग्नि की दो माता हैं। एक माता तो अरण्य है, वह काष्ठ जिसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है, और दूसरी माता उसकी कौन है? यज्ञ वेदी, जहाँ वह वत्स रूप में पहले प्रकट होता है, फिर आहार आदि पा करके, हविष्यान्न पा करके प्रज्वलित हो जाता है। तो वह वनानुप्रेतः माने वन के काष्ठों में भी विद्यमान है, और वह जो है अरण्य में विद्यमान है। और अपनी पहली माता अरण्य से वो वत्स रूप में, छोटे शिशु रूप में प्रकट होता है। फिर उसके बाद वो अपनी दूसरी माता यज्ञवेदी के गोद में जाता है, और वह उसकी दूसरी माता है। वहाँ पर उसे आहार मिलता है, घृत का, हविष्यान्न का, और वह उससे वर्धित होता है, युवक होता है, प्रज्वलित हो जाता है। तो उसके भी अनेक कृत्य हैं, लेकिन सब मिला करके देवानाम महत एकम असुरत्वम, इन सभी देवों के पीछे जो एक असुरत्व है, जो शक्ति प्रक्षेपण का मूल स्रोत है, वह परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है, जिसका ही रूप भिन्न भिन्न देवों में छिटका हुआ है और सर्वत्र व्याप्त है। तो एक ही राजा अग्नि अनेक तरह से धारण किए जाते हैं, जो विविध यज्ञों में उपस्थित होते हैं, विविध कर्मों में जिनका प्रकटीकरण होता रहता है। वे यज्ञाग्नि में, वे यज्ञों में यज्ञाग्नि रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। वनों अर्थात वन की उपज
काष्ठों में वे अलग अलग अस्तित्व वाले होते हैं, यानी उनमें भी विराजमान रहते हैं। उनकी दो माताएं हैं। एक माता अरण्य है, वो काष्ठ जिसके घर्षण से अग्नि यज्ञ प्रयोजन से उत्पन्न होता है, तो वह माता उसे अपने उदर में धारण किए रहती है। अरण्य वो प्रकट होता है शिशु रूप में, वत्स रूप में, और फिर वो अपनी दूसरी माता यज्ञवेदी की गोद में जाता है, जहाँ पर उसे हव्य भक्षण हव्यान्न प्रदान किया जाता है और वह वहाँ पर पुष्ट होता है। लेकिन सब मिला करके अंततः सभी देवों का जो महान शक्ति प्रदाता है वो परब्रह्म परमात्मा, जो शक्ति का मूल स्रोत है। उसी से सब जो है वो अनुप्राणित हैं। पद्य रूपांतरण है। अग्नि एक पर रूप भिन्न बहुविधि देखा जाता है, सुप्त अरण्य में गुप्त प्रकट वेदी पर वो आता है। माता एक अरण्य जो उसको है उपजाति, माता अपर वेदिका हवि से पुष्ट बनाती, सब देवों का स्रोत शक्ति का एक दिखाता। वास्तव में सब देवों का स्रोत शक्ति का एक दिखाता, एक रूप ही बहुरूपों में पूजा पाता, एक रूप ही बहुरूपों में पूजा पाता, परब्रह्म वो ही कहलाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्व देवा और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है वनस्पतियों के पल्लवित पुष्पित फलित होने के पीछे अग्नि देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्षत्पर्वास्वपरा अनोरुत्सद्यो जाता सुतरुणेष्वन्तः अन्तर्वते स्वपते अप्रवेता महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस पांचवें मंत्र में भी अग्नि देव की ही महत्ता का कथन है। अग्निदेव ही सर्वत्र विद्यमान हैं। वे मतलब प्राचीन वृक्षों में या सूखते हुए वृक्षों में या सूखे वृक्षों में यानी काष्ठ में भी वो विद्यमान हैं, और वे ही वनस्पतियों में फल फूल के कारण हैं। उन्हीं के कारण वनस्पतियों में फूल और फल लगते हैं। तो फूल और फल जो हैं वनस्पतियों की संतानें हैं, तो वनस्पतियाँ स्त्रीलिंग हैं, लता वृक्ष आदि सब जो हैं। लेकिन एक नियम प्रकृति का है कि जैसे पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं तो उनके संयोग से एक शिष्य होती है नई, तो जैसे मनुष्य के उत्पादन होते हैं स्त्री पुरुष के संयोग से, तो वो संयोग तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, लेकिन वनस्पतियों में भी यह होता है। तो वनस्पतियों में जो फल लगते हैं, फल लग करके बड़े होते हैं, पुष्ट होते हैं, पकते हैं, उनके पीछे अग्नि है। वे ही प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों की तरह जो जीवित हैं, वो भले ही वीर्य का क्षरण न कर रहे हों, सिंचन न कर रहे हों, वो प्रत्यक्ष रूप से संगमन न कर रहे हों, लेकिन परोक्ष रूप से वे ही लताओं में वनस्पतियों में वीर्य हरण कराते हैं और फलस्वरूप फल लटक जाते हैं शिशु के रूप में, और फिर वही पोषित होते हैं, फिर पकते हैं। उन सब के पीछे अग्नि ही की क्रियाशीलता है, यह भाव है। तो जो अग्निदेव है पूर्वासु यानी पहले की वनस्पतियों में, अर्थात जो वनस्पतियां जीर्ण शीर्ण
हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं या सूखने वाली हैं या सूख गई हैं, उनमें भी अग्नि ही का निवास रहता है। और जो अपरा माने दूसरी, अनुरूत माने जो नवीन वनस्पतियां हैं, जो सद्यः जाता सुतरुणीषु, जो कि तरुणी की तरह है, अभी युवती हैं, उनमें उनके भीतर भी जो नवीन उत्पत्ति होती है फली अनाज आदि के रूप में, वही उनकी संतानें हैं। और उन संतानों को उत्पन्न करने वाला कौन है? अग्नि है, जो कि एक साक्षात गर्भ धारण कराता हुआ, न देखा जाता हुआ भी उन तरुणी लताओं में वीर्य सिंचन करता है और उन्हें फलवती बनाता है। फल ही लताओं के, वृक्षों के, वनस्पतियों की संतानें हैं। तो उन संतानोत्पत्ति का कारण कौन है? अग्नि देवता है। तो वे ही उन तरुणी लताओं में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से न दिखने पर भी वीर्य सिंचन करते हैं, उन्हें गर्भवती बनाते हैं और फल रूप में उनमें संतानें उत्पन्न होती हैं और उसके पीछे अग्नि है। लेकिन अग्नि के पीछे भी एक परम शक्ति है, जिससे कि शक्तिमान होते हैं अग्निदेव भी। और बस वही मंत्र दोहराया जा रहा है कि देवानाम एकम महत असुरत्वम, सभी देवों के पीछे एक महान देव है, उसी का असुरत्व, उसी का बल, तेज का प्रक्षेपण सभी देवों में हुआ है। तो अग्नि प्राचीन और नवीन सभी वनस्पतियों में निवास करने वाले हैं। वे तरुणी लताओं में, वनस्पतियों में प्रत्यक्ष रूप से सिंचन या गर्भ धारण न कराते हुए देखे जाने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से वे उन तरुणी लताओं में गर्भ धारण कराते हैं, उन बीज से सिंचन करते हैं। फलस्वरूप संतान रूप में उनके फल और फलियां लगती हैं और वे पुष्पवती और फलवती होती हैं। उसके पीछे अग्निदेव का हाथ है। लेकिन ये अग्निदेव भी किसी परम शक्ति से शक्तिमान हैं। इसको मत भूलिए कि जो साक्षात दिखाई दे रहा है, सारा बल उसी का बल है। उसके बल का वितरण हुआ है भिन्न भिन्न रूपों में। एक रूप अग्नि भी उसका है जो प्रधान रूप है। तो इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। नई पुरानी वनस्पतियों में कर्ता अग्नि निवास, नई पुरानी वनस्पतियों में कर्ता अग्नि निवास, पुष्प और फल का वृक्षों में भरता वही प्रकाश, वही अग्नि ही वनस्पतियों में कर्ता फल उत्पन्न, भले न वो प्रत्यक्ष कर रहा हो सेचन संपन्न। सब देवों में स्रोत शक्ति, शक्ति का रूप एक दिखाता, एक रूप ही बहुरूपों में शोभा पाता। ओम।